गुरु और सदगुरु में अंतर क्या है? देखो भैया, बहुत कटाक्ष भी हो सकता है इस पे, इसलिए ध्यान रखिएगा गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है। एक शब्द है गुरु। गुरु का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जो यात्रा कराए, वो गुरु है। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐड करते हुए चल रहा हूं। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, वो गुरु है। और जो ऐसा करता है वो सदगुरु है। यस, जो ऐसा करता है वो सदगुरु है। अब ये प्रश्न, मैंने कहा ना, ये प्रश्न थोड़ा सा कीमती है, इस पर बात करें तो क्यों, उसका कारण है आज की तारीख में गुरुओं की कमी नहीं है। चेला बनना कोई नहीं चाहता, सब गुरु बनना चाहते हैं। अगर मैं आप में से भी बहुत सारे लोगों को ऑफर करूं तो लोग कहेंगे हाँ गुरु बनना इज गुड। तो ये प्राकृतिक दर्शन है, तो लोग गुरु बनना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग गुरुओं की तलाश में भी हैं, क्योंकि जिज्ञासाएं बहुत हैं, प्राप्ति बहुत करनी है, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो पूरे कर रहे हैं, तो इसलिए कोई एक्सपर्ट चाहिए। एक्सपर्ट मीन्स कोई मेंटोर, कोई ज्ञाता, कोई जानकार, गुरु कहलाता है। तो दुनिया के अनेकानेक कार्यों को करने वाले जो लोग हैं, करवाने वाले जो लोग हैं, मेरी नज़र में वो गुरु हैं। एक बच्चे को कोई क्रिकेट सिखा रहा है, वो उसका गुरु है। कोई स्कूल में फिजिक्स पढ़ा रहा है, वो उसका गुरु है ना। तो ऐसे दुनिया के जितने कार्य हैं, उन सब में जो जिसको जो व्यक्ति जिसको सिखा रहा है, वो उसका गुरु है। इट्स गुड। चोर को भी चोरी जो सिखा रहा है, वो उसका गुरु है। डकैत को भी डकैती जो सिखा रहा है, वो उसका गुरु है। उसके लेवल, क्योंकि उसके जीवन में तो वही, वो डकैती ही प्रकाश है, डकैती ही ज्ञान है। लेकिन सदगुरु कौन है? जो सिर्फ और सिर्फ सदमार्ग पर चलने की बात करे। सदगुरु वो है जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय रास्ते पर चलने के लिए आपको प्रेरित करे। सदगुरु वो है जो अपने निकट आपको नहीं ठहरने दे, वो आपको तैयार करके आगे की ओर दौड़ा दे। जा पाओ उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को, वो सदगुरु है। जो सत्य के पाथ पर, रास्ते पर आपको धकेल रहा है, आपको चढ़ा रहा है, आपको बात को सदकर्म की पाठशाला में बैठाकर उस परमात्मा सदपुरुष तक, उस सच्चिदानंद तक ले जाने की बात कर रहा है, वो सदगुरु है। तो सदगुरु वो है जो आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपकी आवश्यकता है, उसे पाना बहुत जरूरी है। आज के सिनेरियो में, आज के दर्शन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं देखता हूँ, मुझको खबर मिलती है कि आजकल भगवान की चर्चा करते करते लोग अपने आप को ही भगवान बनवा के पूजने लगते हैं। जैसे आपने देखा भी हाथरस की एक घटना हुई, और ये एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं रोज भारत में घट रही हैं, दुनिया में घट रही हैं। लोग अपने आप को भगवान बनाकर पेश कर रहे हैं और लोग उनको भगवान मान रहे हैं। इसमें उन दोनों का ही दोष नहीं है, क्योंकि उन दोनों को ही नहीं मालूम कि ब्रह्म क्या है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अंधों के बीच में कान्हा राजा, लेकिन वो कान्हा अपने आप को भगवान मान लेता है और वो अंधे अपने आप को मान लेते हैं कि हम भगवान के निकट हैं। और ये क्यों होता है? अज्ञान के कारण होता है, अंधविश्वास के कारण होता है, आडंबर के कारण होता है, उपनिषदों के निकट न रहने से होता है, वेदों के निकट न रहने से होता है, शास्त्रों के निकट न रहने से होता है, पुराणों के निकट न रहने से होता है, गीता के निकट न रहने से ऐसी घटनाएं घटती हैं। और खेती हो रही है तो खरपतवार भी हो रही है, लेकिन जो किसान है, जो रोज हल चला के जिसने पीढ़ियां गुजार दी हैं, उसे मालूम है कि खरपतवार क्या है। लेकिन शहर से कोई घूमने आए गांव को, तो उसको खेती और खरपतवार में कोई अंतर नहीं नजर नहीं आएगा। ठीक वही दर्शन आज हो रहा है। कल किसी ने प्रश्न पूछा था कि गुरु कौन हो, गुरु किस जाति से हो।
हो सकता है शायद आप ही ने पूछा था, जिसके मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तो मैंने कहा, शास्त्रों का दर्शन दिया कि गुरु ब्राह्मण शरीर हो, ब्रह्म को जानने की चेष्टा हो, उस कार्य में कार्यरत हो, भक्तिमय हो, ज्ञानमय हो, वैराग्यमय हो, और उसके पास जो आए उससे प्रेम से भगवान की चर्चा करे और भगवान की ओर पहुंचाने की बात करने वाला हो, वो गुरु है। अब मैंने यहां ब्राह्मण शरीर की बात की थी। मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात करता हूं, बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। एक वैश्य, एक बनिया जिसकी पीढ़ियों से व्यापार होता आया है, क्या उसके बच्चे को व्यापार करना सिखाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसके जीन्स में व्यापार करना है, उसके जीन्स में है व्यापार करना है। हाउ टू मैनेज वो जानता है, वो बहुत अच्छे से जानता है। वो बच्चा बिजनेस माइंडेड है, चाहे किसी कारण से वो नौकरी में हो सकता है, लेकिन उसके अंदर एक बिजनेस है, क्योंकि उसके पूर्वज व्यापार करते आए हैं, इसलिए उसमें वो जीन्स है, वो ज्यादा बेहतर कर सकता है। लेकिन एक ब्राह्मण जिसके जीन्स में वो सारी परिपाटी है जो एक ब्राह्मण की होती है, जो उसके फोर फादर्स ने उसको दी है, तो उसके अंदर भी वो गुणसूत्र हैं, और उन गुणसूत्रों के आधार पर वो ज्यादा बेहतर परोस सकता है। बात है ज्यादा बेहतर परोसने की। आप बीमार पड़ते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी के आसपास हो सकता है 2, 4, 5 डॉक्टर्स के क्लिनिक हो, लेकिन आप बेहतर के चुनाव क्यों करते हैं? आप देखते हैं ये MBBS है, ये है, ये झोला छाप है, इसके पास कोई डिग्री नहीं है, आप नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? वो भी तो दवाइयां दे रहा है, लेकिन आप जाना पसंद नहीं करते ना। क्यों? आप MBBS की तलाश में जाते हैं कि हमें एक अच्छा डॉक्टर चाहिए, और उसमें भी एक्सपीरियंस देखते हैं आप। आज अगर किसी को एक बड़ा ऑपरेशन कराना है, तो वो जिस डॉक्टर से कराना है, वो सबसे पहले गूगल पर जाएगा, उस डॉक्टर को खोलेगा, उसके बारे में पढ़ेगा, और ये देखेगा इसने कितने ऑपरेशन करे हैं, क्योंकि उसने जितने ज्यादा ऑपरेशन करे होंगे उसका हाथ उतना मजा और सदा हुआ होगा। चाहे उसकी फीस 2 लाख रुपए ज्यादा हो, आप देंगे अगर आप कैपेबल हैं तो। क्यों? किसी को भी क्यों नहीं दे देते? किसी को भी दे देना चाहिए। डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ठीक, ये चीज समझने की है, ये चीज जानने की है, इसे समझना बहुत जरूरी है। जिस दिन हम ये जान जाएंगे, उस दिन बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक क्षत्रिय, वो चाहे कुछ कर लीजिए साहब, लेकिन उसके रक्त में क्षत्रिय दर्शन मिलेगा, गुण मिलेगा। आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। और अगर उसे उससे रिलेटेड वर्क मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, बिकॉज उसके जीन्स में, पीढ़ियों से उसके जीन्स में वो चीज है, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा। तो आपके और हमारे पास इतना अब समय नहीं है कि हम चेक करते फिरें, इसलिए हम सीधे वहां पहुंचे जो कई पीढ़ियों से ऑलरेडी चेक है। आपको तो सिर्फ अपने आप को उसको जोड़ना है, अपने आप को प्लग करना है, और जिस दिन आपने अपने आप को प्लग कर लिया, जो चीजें आने वाली हैं, अब अगर आप समझदार हैं, कुछ गड़बड़ भी आएंगी तो आप उसको ट्यून कर लेंगे, बिकॉज आप भी जानकार हैं, आप उसको ट्यून कर लेंगे। और ये जिस दिन आपको आ गया, उस दिन कल्याण हो जाएगा। उस दिन फिर वो हो जाएगा जिस विस्फोट की आपको तलाश थी, जिस विस्फोटक स्थिति के लिए आप प्रयासरत थे अपने जीवन में, फिर उस दिन वो घटना घट जाएगी। और ध्यान रखना, तुम वही खोज पाओगे जो तुम में है। ये और ध्यान रखना, तुम्हारी खोज तुम्हें वहीं तक ले जाएगी जितना तुम में है। तुम उससे ज्यादा ना पा पाओगे, क्योंकि उससे ज्यादा तुम्हें समझ ही नहीं आने वाला, क्योंकि तुम समझे ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं। तो तुम्हारी और हमारी यात्राएं उन विचारों तक, उन स्थितियों पर, उन कामों तक सीमित होती हैं जितने हम करके आए हैं। उससे ज्यादा हम नहीं जानते, उससे ज्यादा हमारी कैपेबिलिटी, हमारी कैपेसिटी नहीं होती है। और ये
प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। इसलिए गुरु की जरूरत है, इसलिए उस लेवल तक जाने की जरूरत है कि आप ट्रांसफार्मर तक पहुंचे। देखिए बिजली आ रही है, बांध बिजली बना रहा है, वहां एक बड़ा सा बिजली कई हजार मेगावाट का वहां पर प्लांट लगा है, लेकिन वहां से आपके घर की बत्ती नहीं चल सकती। वहां से फिर एक सब स्टेशंस बनाए गए हैं, छोटे छोटे सब स्टेशंस बना के बिजली ट्रांसफर की जाती है, और फिर आपके घर के आसपास एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, बिजली उसमें ट्रांसफर होती है और उसमें से फिर आपके घर ट्रांसफर होती है, और फिर एक सिलेक्टेड वैल्यू में आपके हमारे घर में बिजली आती है जो बैलेंस करके रखती है। अगर वो ज़्यादा आएगी तो दिक्कत हो जाएगी, कम आएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो बैलेंस जो बनाए रखने वाली बात है, वो जो ट्रांसफार्मर कर रहा है, वही गुरु करता है, वही गुरु करता है। तो इसे समझना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत आयत में जरूरी है। इसलिए सदगुरु की जरूरत है। और ध्यान रखिएगा, सदगुरु वही है जो तुम्हारे मन भा जाए। किसी के कहने से किसी के पीछे मत दौड़ जाना, किसी के कहने से कहीं गुरु दीक्षा लेने की लाइन में मत लग जाना, तुम ठग लिए जाओगे। बिलीव मी, तुम ठग लिए जाओगे। क्योंकि जो चीजें आकर्षण, जो चीजें चकाचौंध के कारण आपने अपनाई हैं, एक दिन तुम उनसे थकोगे, एक दिन तुम उनसे बोझिल हो जाओगे, तुम दूर चले जाओगे। क्योंकि जैसे ही वो आकर्षण समाप्त होगा, जैसे ही वो चकाचौंध समाप्त होगी, तुम्हें सब काला दिखाई देगा और तुम उसे धिक्कार दोगे, और तुम भी दुखी होगे कि मैंने अपना समय कहाँ गंवा दिया। गुरु चैतन्य है, सदगुरु चैतन्य है। जिस दिन तुम तुम्हारे सदगुरु की खोज में चलोगे, तुमसे ज्यादा तेज तुम्हारा सदगुरु तुम्हारी खोज में चल रहा होगा। बिलीव मी, ऐसा होता है। और जिस दिन तुम्हारे कान के अंदर वो अभिमंत्रित मंत्र चला जाएगा, उस रात से तुम अपने अंदर केमिकल चेंजेस देखना शुरू कर दोगे, तुम्हें दिखाई देगा, तुम फील करोगे, तुम अनुभव करोगे इस बात को कि आज मेरे जीवन के साथ ये क्या घटनाएं घट रही हैं। एक मंत्र तुम्हारे अंदर आया और उसने तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल दिया। और ये घटना तब घटती है जब तुम तैयार होते हो, तुम अपने मानस को कई 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 अणुओं के भी बड़े सागर की तरह खोल देते हो और तुम्हारे साथ घटना घट जाती है। तब तुम ये जान पाते हो कि तुम वो नहीं हो जो तुम दिख रहे हो शीशे आगे, तुम बहुत विराट हो। तुम्हारे विराटत्व का बोध कौन कराने वाला है? तुम्हारा गुरु तुम्हारे विराटत्व का बोध कराता है, दुनिया में कोई नहीं कराता। वो तुम्हें बताता है कि तुम्हारे अंदर ईश्वरीय तत्व है, तुम ईश्वर के अंश हो। बाकी लोग तुम्हें अपना अंश, अपना बेटा, अपना भाई, अपना दोस्त, अपना रिश्तेदार बताने में लगे हैं। वो बहुत छोटी सी चीज है जो यहीं छूट जाने वाली है। लेकिन गुरु तुम्हें बता रहे हैं कि तुम इतने बड़े हो, तुम इतने बड़े हो जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते, तुम सृजन कर सकते हो। जामवंत जी ने जो हनुमान जी से बातें कही थी, सुंदरकांड के पहले की जो चर्चा है, वो क्या है? श्री हनुमान जी श्राप वश सब भूल चुके थे, लेकिन जामवंत जी ने उनको बताया कि तुम कौन हो। हम भी बहुत कुछ हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है। हमें कोई बताएगा कि तुम ये हो, कोई बताने वाला, ईमानदारी से बताने वाला, कोई ऐसा जो हमारा दोहन न कर ले, कोई ऐसा जो हमें दोहन होने से बचा ले, वो सदगुरु है। और उसकी तलाश हर किसी को होनी चाहिए, क्योंकि इस भयंकर भीड़ में जो हम चल रहे हैं, हमें भी कोई ऐसी छांव भरा पेड़ चाहिए जहां हम सुकून से कुछ पल गुजार कर अपने बारे में भी चिंतन कर सकें। क्योंकि भीड़ चल नहीं रही है, धक्के में है, हम धक्के में धकेलते चले जा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। आप पीछे मुड़कर देखिए, आपकी उम्र 30 साल है, 25 साल है, 50 साल है, 75 साल है, जितने भी साल आपकी उम्र है, आप पीछे मुड़ के देखिए कितनी तेजी से ये साल गुजर गए, हम समझ ही नहीं पाए। घबराहट हो जाती है इस बात को सोच के, हाय इतना समय गुजर गया, हम कुछ नहीं कर पाए। हमारे 50s, हमारे 60s, हमारे 40s, हमारे 30s कब गुजर गए हमें मालूम ही नहीं पड़ पाया। और ऐसे ही और गुजर जाने वाले हैं।
और इतना कीमती मनुष्य देह जो इतनी कीमत से मिला है, जिसके पास सबसे बड़ा माइंड है मनुष्य। सोचो आप, जिसके पास सुपर माइंड है, जो सब कर सकता है, जिसको सबके वश में कर सकता है, जो ईश्वर को भी वश में कर सकता है, वो मनुष्य की देह अगर हम गमा देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाने वाला है। इस बात को समझना, इस बात को जानना हर मनुष्य के लिए उतना ही जरूरत है जैसे शरीर को श्वास लेना जरूरी है, कि कहीं हमारे द्वारा नुकसान तो नहीं हो रहा। हम जिस उद्देश्य से भेजे गए हैं, हम हर कोई व्यक्ति उद्देश्यात्मक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। जो हम कर रहे हैं तो शरीर के लिए है, बाकी उद्देश्य क्या था उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तुम्हारे अंदर का बुद्ध कब जागेगा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी तैयारी प्रत्येक मनुष्य के लिए उतनी ही आवश्यक है, करना पड़ेगी। तुम्हारे अंदर के सद्गुरु जो विराम में हैं, उन्हें झंझोरना पड़ेगा और उनसे कहना पड़ेगा कि मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे प्रकाशमयी कर दो, मुझे अनंत ज्ञान से भर दो। और ऐसे सद्गुरु की जरूरत, आवश्यकता प्रत्येक जीव को है। किस जीव को? जो जागा हुआ है, जो जागा हुआ है। ध्यान रखिएगा, सोए हुए के लिए बात नहीं कर रहा मैं। जो जागा हुआ है, जो जाग रहा है, जो जागने की तैयारी में है, जो बहुत लंबी यात्राएं करने के लिए तैयारी कर रहा है, उसे जरूरत है। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको आप क्रिकेट का भगवान कहते हैं। उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, उसको भी गुरु की जरूरत पड़ी। जब उसके जिंदगी में गुरु आया तब उस गुरु ने बताया, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और उसको महान बना दिया। और व्यक्ति ये बात कहता है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि अगर वो ना होते तो मैं ना होता। वो व्यक्ति शिक्षा गुरु के माध्यम से क्रिकेट का भगवान बनता है, लेकिन वही व्यक्ति जब उसके आध्यात्मिक गुरु की मृत्यु होती है तो वहां बैठ के सिराने पर रोता है, क्योंकि तुम्हारी शिक्षाओं से जो भी प्राप्त होने वाला है, तुम्हारी आसपास की शिक्षाओं से भौतिक जगत के लिए जो हम और तुम प्राप्त करने वाले हैं, वो शरीर तक सीमित रह जाएगा। लेकिन इसके आगे की यात्रा जो है, जो आत्मा के बल की है, आत्मा के ज्ञान की है, वो किसी सद्गुरु के माध्यम से प्राप्त होगी, और वो कई गुना ज्यादा बड़ी है। वो बहुत विराट है, बहुत विराट है। इसलिए सद्गुरु की आवश्यकता है, जो कि सबके लिए है, सभी के लिए है। बस बात यह है कि जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। साधुवाद।